हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिंप्लीफाइड मैथ पॉइंट। आज की वीडियो में हम सीटेट मैथ पेपर 2 का फर्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ। ओके, तो हमें आज लेक्चर में क्या पढ़ना है, एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में डिस्कस करना है एंड इनसे रिलेटेड जो भी सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे वो भी आपको इस सेशन में डिस्कस कराए जाएंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। तो व्हाट इज दी एचसीएफ? एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ का फुल फॉर्म आपका होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि किसी भी दो नंबर दिए हुए हैं उनका सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें फाइंड करना होता है। ठीक है, द लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर गिवन नंबर। ओके, एंड ऑल्सो नोन इज इसे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ओके, इसे हम क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर के नाम से भी जाना जाता है। और एचसीएफ सॉल्व करने के आपके पास दो मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड द सेकेंड वन इज डिवीजन मेथड। ओके, you have only two methods for finding the HCF. First one is factorization and the second one is division method. पर हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि निकालना कैसे है। तो हमारे पास 16 एंड 24 दिया गया है क्या निकालने के लिए, एचसीएफ निकालने के लिए। और किसी स्टूडेंट को आपको नोट्स चाहिए होंगे तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो, ईमेल के थ्रू मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। ऑल्सो अटैच रहेगा प्रीवियस क्वेश्चन जो कि सीटेट में पूछे गए होंगे। ठीक है, हमें करना है 16 का। तो 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने का फर्स्ट स्टेप होगा सबसे लोएस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे डिवाइड करना। 2 इज द लोएस्ट प्राइम नंबर, तो 8 टाइम जाएगा, 2 से 4 टाइम जाएगा 8, अगेन 2 से जाएगा 2 टाइम, अगेन 2 से जाएगा 1 टाइम। तो यहाँ पे 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बन रहा है हमारा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इट मीन्स 4 टाइम 2 गो। अगेन हमें क्या करना है यहाँ, और यहीं पे हम 24 का भी निकाल ले रहे हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अगेन हम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे, 2 से 12 टाइम जाएगा, 2 से 6 टाइम जाएगा, 2 से 3 टाइम जाएगा एंड 3 से 1 टाइम जाएगा। तो 24 का क्या आया हमारे पास, 2 टाइम, 2 क्या है 3 टाइम है, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, नाउ हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, सबसे हाईएस्ट क्या कॉमन मिल रहा है हमको, सबसे हाईएस्ट 2 मिल रहा कॉमन। ठीक है, यानी कि 2 कितने टाइम है, 3 टाइम है। 24 में भी 2 3 टाइम है और 16 में भी 2 3 टाइम है। तो हम क्या कर लेंगे, कॉमन फैक्टर निकाल लिया। ठीक है, कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2, ये कितना हो गया 8। नाउ 8 ही आपका क्या है, एचसीएफ है। ओके, दिस इज द मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। डिवीजन मेथड बेसिक से इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि बहुत से बच्चों ने मैथ नहीं पढ़ी होगी तो उनको फाइंड करने में प्रॉब्लम भी फेस हो सकती है। दैट्स वाई हम इतना बेसिक से जाके पढ़ रहे हैं। तो इसके लिए आपके पास एग्जांपल है 144, 180 एंड 192। फाइंड करना है एचसीएफ किस मेथड से, डिवीजन मेथड से। अब हम 3 नंबर दिए हुए हैं तो 3 नंबर में से हम पहले फर्स्ट 2 नंबर पिक कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 144 सबसे छोटा है तो इसको हम एज अ डिवाइजर ले लेंगे, और 188 ग्रेटर है तो डिविडेंड ले लेंगे। अब 144 का हम टेबल पढ़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है किसी को नहीं याद होगा, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो 144 2 आ जाएंगे तो 200 से अब चला जाएगा, तो हमें क्या करना है, 1 टाइम जाना है। 144 माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा 36 10 6। हाँ, अब इस 36 को हम क्या करेंगे, एज अ डिवाइजर कंसीडर करेंगे एंड नाउ 144 हमारा डिविडेंड बन जाएगा। हम ऐसा तब तक करते रहेंगे जब तक हमारा 0 ना बन जाए। ठीक है, नाउ 36 का टेबल किसी को नहीं भी याद होगा और याद भी है तो आप टेबल पढ़ सकते हैं। 36 को कितने टाइम लेके जाएंगे, 36 5 ज़ा 180 हो जाएगा। ओके, तो उससे कम 36 4 आ जाएगा ये। ठीक है, 144 कितना हो गया, 0 हो गया। नाउ अब इस 36 को हम कंसीडर करेंगे किससे, 36 एज अ हमारा डिवाइजर काउंट होगा
और 192 को डिवाइड करेगा। ओके, अब 136 का टेबल 5 टाइम जाएगा हमारे साइड, माइनस आएगा, ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा 2 1 12 आ गया। नाउ 12 एज अ डिवाइजर काउंट होगा और 36 को डिवाइड करेगा। तो सबको 36 तो 12 का टेबल याद होगा, 3 टाइम जाता है, ये हमारा 5 टाइम गया था। ओके, ये 0 आ गया। नाउ 12 हमारा क्या काउंट होगा, एज अ एचसीएफ काउंट होगा। 12 क्या हो गया, इज द एचसीएफ of what, HCF of given number 180 and 192. This is the method to find the HCF. Okay, now HCF का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं हम। HCF यूजेस ऑफ HCF क्या हो जाएगा आपका आपको सपोज 24 चॉकलेट क्या करनी है, डिवाइड करनी है, ठीक है, डिवाइड करनी है इन अ लार्ज ग्रुप। तो एंड लाइक ये हो गया, फॉर एग्जांपल के तौर पे बताया है, यानी कि एचसीएफ का यूज आप क्या करेंगे, टू डिवाइड थिंग्स into the largest equal group, into the largest equal group। ये आपका यूजेस होता है कि किसी भी चीज को आप, कोई चॉकलेट है या कोई भी ऐसी चीज या है, लाइक लैपटॉप है आपके पास, उसको आपको लार्जेस्ट इक्वल ग्रुप में डिवाइड करना है, तो एचसीएफ का यूज होगा। ओके, आपके नोट्स में लिखे गए हैं, ठीक है, तो आप वहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। एंड डिविजिबिलिटी रूल भी है आपका, डिविजिबिलिटी ऑफ एचसीएफ निकालना है हमें, ठीक है। डिविजिबिलिटी ऑफ एचसीएफ क्या होगा, सपोज आपके पास कोई लार्ज नंबर्स हैं, लाइक 255 एंड 272। अब इसका क्वेश्चन कह रहा है कि इसका एचसीएफ फाइंड करो। ओके, तो इतने लार्जेस्ट नंबर्स का प्राइम फैक्टर करना डिफिकल्ट होगा। सो हम क्या करेंगे, हम सबसे बड़े नंबर में से सबसे छोटा नंबर माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 17। ओके, तो 17 ही आपका क्या कंसीडर होगा, एज अ एचसीएफ कंसीडर होगा, ठीक है। एलसीएम, व्हाट इज दी एलसीएम, एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, ये क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ऑल द गिवन नंबर। यानी कि यहाँ पे आपका कोई दो नंबर दिया हुआ है, सपोज कर ले 16 अगेन 24, इसका जो भी आपका एलसीएम आएगा, ठीक है, सपोज x आ रहा है, तो वो क्या होगा, एग्जैक्टली डिविजिबल होगा इन दो नंबर्स, यानी कि x जो है एलसीएम वो गिवन नंबर 16 और 24 से भी डिविजिबल होगा। ये डेफिनेशन आपकी बता रही है। इसको भी सॉल्व करने के आपके पास दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड है प्राइम फैक्टर factorization, okay, the second one is division method। okay, सेम आपका एग्जांपल है आपका फाइंड द HCF of 16 and 24। ओके, सिंपली यही करना है आपको। 16 का हम पहले स्टार्ट करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ प्राइम नंबर स्टार्ट करेंगे, 8 टाइम जाएगा, 2 से 4 टाइम जाएगा, 2 से 2 टाइम जाएगा, 2 से अगेन 1 टाइम जाएगा। तो यहाँ पे 16 का फैक्टर प्राइम फैक्टर क्या बना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 4 टाइम 2 बन गया। अगेन 24 का भी हम यहीं सॉल्व कर लेंगे, 2 से जाएगा, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर लेना है, 12 टाइम, 2 से 6 टाइम, 2 से 3 टाइम, अगेन 3 से 1 टाइम। तो 24 का प्राइम फैक्टर क्या बना, 3 टाइम 2 बना, अगेन 3। ओके, तो अब यहाँ से क्या करना हमको, सबसे
अब इसको हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं, 2 की पावर 4 राइट डाउन कर सकते हैं, इसको 2 की पावर 3 इंटू 3 डाउन कर सकते हैं। तो इसमें से हमको क्या करना है, टेक द हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम नंबर, ईच प्राइम फैक्टर। ओके, तो यानी कि इसमें से क्या करना है, हमको सबसे हाईएस्ट प्राइम फैक्टर लेनी है। ठीक है, यानी कि हम 16 में सबसे हाईएस्ट क्या है, 2 की पावर 4 है, 24 में 2 की पावर 3 है, तो हाईएस्ट कौन सी लेंगे, 2 की पावर 4 लेंगे। अगेन इसमें क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है आगे, और 3 की पावर 1 है तो 3 ले लेंगे। ओके, तो ये क्या बनेगा, 16 बनेगा इंटू 3 बनेगा, तो 16 3 ज़ा 48, तो दिस इज द एलसीएम। ओके, ये क्या हो गया, आपका एलसीएम हो गया ऑफ 16 और 24 का। दूसरा मेथड ऑफ एलसीएम निकालना है, डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड। ठीक है, डिवीजन मेथड निकालना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर्स क्या है हमारे पास, एग्जाम्पल है 12, 18 और 30। ठीक है, देयर आर 3 नंबर्स टू फाइंड द एलसीएम। विच मेथड, डिवीजन मेथड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एवरी नंबर राइट डाउन करेंगे सेपरेटेड बाई कॉमा। ओके, नाउ ड्रॉ अ लाइन वर्टिकली हॉरिजॉन्टली एंड स्टार्ट अ सबसे लीस्ट प्राइम नंबर यानी सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, और ऐसा डिवाइड करेंगे एटलीस्ट वो प्राइम नंबर किस 2 नंबर को डिवाइड करे। ठीक है, तो 2 6 ज़ा 2 9 ज़ा ये 15 ज़ा। ओके, अगेन 2 ले रहे हैं तो चेक कर लेंगे वो एटलीस्ट 2 नंबर को डिवाइड कर रहा है, 2 6 6 को डिवाइड करेगा 9 5, यानी कि सिर्फ 1 नंबर डिवाइड हो रहा है, तो हम क्या लेंगे, 3 लेंगे। ओके, तो 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा और 3 5 ज़ा। अब इसके बाद हम कोई भी नंबर 2 3 5 को डिवाइड नहीं करेगा, तो हम क्या करेंगे, इस साइड वाला और इस साइड वाला हम राइट डाउन कर लेंगे एलसीएम के लिए। क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और 3 3 ज़ा 9 इंटू 5, तो 5 4 ज़ा 20 20 9 180, यानी कि क्या आ गया, इसका एलसीएम 180 आ गया। ठीक है, अब हमको एलसीएम का यूज भी देखना है, यूजेस ऑफ एलसीएम। एलसीएम यूजेस ऑफ एलसीएम क्या होंगे आपके, यूजेस ऑफ एलसीएम, यहाँ पे क्या करना रहता है हमको, फाइंड करना रहता है, टू फाइंड व्हेन रिपीटिंग इवेंट अकर टुगेदर, रिपीटिंग इवेंट अकर टुगेदर। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट, टू सॉल्व टाइम एंड scheduling प्रॉब्लम। शेड्यूलिंग प्रॉब्लम, ये सारे पॉइंट्स आपको नोट्स में लिखे मिलेंगे, तो अगर आप नोट से कंफर्टेबल है पढ़ना तो आप नोट से कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, और नोट्स के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट कॉमन क्वांटिटी, कॉमन क्वांटिटी। ओके, यानी कि कोई भी नंबर्स हैं या कोई भी ऐसी वर्ड प्रॉब्लम दी गई है आपको, जिसमें आपको क्या करना है, फाइंड दी कॉमन क्वांटिटी निकालनी है, टाइम सॉल्व करना है, स्केड्यूलिंग प्रॉब्लम निकालनी है, टाइम इवन अकर, या जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं बता दे रही हूँ, और इस एक बिल है यहाँ पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल बिल है आपके पास, एक बिल हो रही है आपकी बिल 1। ठीक है, वो 8 मिनट पे रिंग कर रही है, देन दूसरी बिल है वो आपकी 12 मिनट पे रिंग कर रही है, एंड थर्ड बिल है जो कि आपकी 18 मिनट पे रिंग कर रही है। ठीक है, तो अब यहाँ से आपका जो क्वेश्चन बनेगा, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनेगा कि ये तीनों बिल एक साथ कब रिंग करेंगी, एक साथ रिंग कब करेंगी, यानी कि रिंगिंग टाइम क्या होगा एक साथ होने का। तो ये आपका इस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं वर्ड प्रॉब्लम में। ठीक, फॉर्मूला ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। ओके, तो यहाँ से ये सिर्फ अप्लाई होगा
अप्लाई फॉर ओनली 2 नंबर, ठीक है, ये सिर्फ 2 नंबर के लिए ही अप्लाई होगा, लाइक HCF इंटू LCM इक्वल टू A इंटू B, वेयर A क्या है एंड B क्या है, नंबर्स हैं। क्या है, नंबर्स हैं, ठीक है, ये नंबर्स दिए गए हैं। तो ये फॉर्मूला तभी आपका अप्लाई होगा जब आपके पास 2 नंबर होगा, जैसे कि आप एग्जांपल है, आपके पास नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, नंबर्स हैं आपके पास 90, 105 और HCF दिया हुआ है आपके पास 15, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन है आपका फाइंड दी LCM, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम अभी ये फॉर्मूला ही यूज़ करना होगा, मल्टीप्लाई ऑफ 2 नंबर इक्वल टू मल्टीप्लाई ऑफ LCM एंड HCF। HCF 15 है, LCM कंसीडर कर ले रहे हैं x, अब 15 से ये डिवाइड करना है, तो x की वैल्यू आपकी निकालनी रहेगी, ठीक है। तो क्या आएगी x की वैल्यू, कमेंट करके आप बता सकते हैं, ठीक है। ये आपका सारा LCM का टॉपिक्स था जो मैंने बता दिया है। बाकी नोट्स वगैरह आपको चाहिए होंगे तो नोट्स आपको कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू ईमेल, ओके। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सीटेट में, वो नेक्स्ट सेशन में मैं डिस्कस कराऊंगी, ओके।